मैंने आपकी जान छोड़नी नहीं है, इंशाल्लाह तहैया किया है। अगर आपने सोच लिया ना काम सीखना है, कटिंग के रिलेटेड लेडीज़ काम करने वाली जितनी हमारी बहनें हैं, उनको चीज़ों की समझ नहीं आती, काम सीखना चाहते हैं, तो ये सफ़र आपके लिए शुरू किया है। अस्सलाम वालेकुम, आपका भाई इकबाल एक दफ़ा फिर से हाजिर है नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसा हमारे व्यूवर्स जो जुड़ रहे हैं साथ, या जो माशाल्लाह अपने इस भाई को अच्छी इज़्ज़त दे रहे हैं, उनके लिए आज हम लेसन नंबर 2 लेकर आए हैं। सबसे पहले हमने सिलसिला बताया कि ये किन के लिए बन रहा है। उसके बाद हमने तारुफ करवाया इंची टेप का, कैंची का, या जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल में लाते हैं। पीछे वाली वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो आपके लिए बेकार है, इसका फ़ायदा नहीं है, आप अभी से लेफ़्ट कर जाएं, इसमें कोई मुझे एतराज़ नहीं है। अगर सीखना चाहते हैं तो सिलसिला वाइज उसको साथ जोड़ के देखिएगा ताकि चीज़ें आपको समझ में आएँ। जिस मकसद के लिए आप चैनल देख रहे हैं या जिस मकसद के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो मकसद आप तक पहुँचना चाहिए। पीछे वाली वीडियो में हमने सीज़र को इस्तेमाल करने का तरीका और हमने चौक के साथ निशान लगाने का तरीका बताया था, और आपके ज़िम्मे कुछ चीज़ थोड़ा सा काम लगाया था। ईमानदारी से यकीन माने, मैं दिल से थोड़ा सा, मैं उस्ताद की कैटेगरी में थोड़ा सा सख्त भी हूँ। अगर किसी को बुरी लगे चीज़ तो कोई बात नहीं, कर लीजिएगा। ईमानदारी से आपने पीछे वाले लेसन पे काम किया है तो मेरी तरफ से आपको शाबाश है। अगर नहीं किया तो फिर मेरा ख्याल है कि आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं, छोड़ें यूट्यूब को, कोई और काम कर लें। अगर काम किया है, पीछे वाली वीडियो के ऊपर मैंने कितना टाइम मांगा था आपने बताना है। अब उस टाइम में आपने 10 मिनट और ऐड करने हैं। हमने इस टाइम को लेके जाना है 1 घंटे तक, सिर्फ 1 घंटा चाहिए आपका। और टाइम भी मैंने आपको बताया कि 2 से 3 महीने का टाइम है। इंशाल्लाह आप घर बैठे ऐसे प्रोफेशनल काम करेंगे कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। क्यों? मेरे लिए नहीं, इसलिए कि आप जो चीज़ चाह रहे हैं आप हमें बताएं, आप हमारी फैमिली का हिस्सा बने, वो चीज़ आप तक पहुंचती रहे। अच्छा, आज हम जिस चीज़ पे थोड़ा सा गौर करेंगे, गौर व फिक्र करेंगे, इस चपटी पे है। ठीक है, इसकी मैंने डिटेल पूरी बताई थी कि कौन सी किस कैटेगरी की कितने की आती है। आज हम इस चीज़ पे नहीं जाएंगे, आज हम जाएंगे कि इसका इस्तेमाल क्या है। अच्छा, चीज़ें बहुत सी हैं। एक होता है कर्व। अजी, एक आप अगर शॉप पे जाएं आपको सेट दे देंगे पूरा कि ये टेलरिंग स्केल का सेट है पूरा। उसमें एक प्लास्टिक की वो हो गई स्केल इस तरह की, इससे मिलती जुलती है, उसकी शेप में काफ़ी फ़र्क है, कोई किस तरह की कोई किस तरह की। हमारे नज़दीक वो सारी बेकार हैं। बात समझिएगा, जितनी ज़रूरत है चीज़ की हमने उतनी लेनी है। बाकी हमने अपने अंदर ऐसी क्वालिटी पैदा करनी है कि हमें ज़्यादा चीज़ों का सहारा लेने की ज़रूरत ना पड़े कि हम वो स्केल अलहदा लें, वो स्केल अलहदा लें, वो स्केल अलहदा नहीं। इसका भी काम कुछ हमने ज़्यादा नहीं लेना, जितना हमें ज़रूरी है हम उतना ही लेंगे। मैं दूसरे यूट्यूबर्स की तरह आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप इससे साइड का निशान लगाएं, आप इससे हिप का निशान लगाएं, नहीं। इंशाल्लाह क्यों नहीं कहूँगा, जैसे 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 काम आगे बढ़ेगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इसका ज़्यादा इस्तेमाल हम इस स्केल का करते हैं ट्राउज़र की कटिंग में। बात समझ रहे हैं? ट्राउज़र की कटिंग में और बाजुओं की कटिंग में, और नीचे जो चौक से लेकर नीचे दामन तक निशान लगता है उसमें। कितनी जगह बताई मैंने? ट्राउज़र की कटिंग में इसका तो पूरा इस्तेमाल है ना, ट्राउज़र की कटिंग में इसका पूरा इस्तेमाल है। अगर कमीज़ की या शर्ट की बात करें तो उसमें इसका इस्तेमाल कितना है, चौक से लेकर नीचे दामन तक का निशान, क्योंकि वो गैप ज़्यादा होता है तो ये इतना हिस्सा सीधा है, हमारा ये काम चल जाता है। अगर ये स्केल इसकी बात करेंगे छोटा होता है तो उस वजह से हम इसके साथ ये जो सीधा पोर्शन है, बिल्कुल गुलाई वाला नहीं, सीधा, हम उसको बिठा कर साइड चौक से दामन का निशान लगाते हैं। उसके बाद बाजू की कटिंग होती है, बटन वाले बाजू में इसका ज़्यादा इस्तेमाल है, लूज़ बाजू में भी इस्तेमाल अगर आप इसके बगैर भी कर लें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो भी निशान लंबा होता है तो हमें लगाने में आसानी होती है। अब आज मैं इस्तेमाल करके नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपके जहन में चीज़ें उतार रहा हूँ। आपने पीछे मैंने आपको निशान लगाने का, कैंची चलाने का रफ़, अभी मैं रफ़ बता रहा हूँ कि आपने ये प्रैक्टिस रफ़ करनी है। आपने अखबारें ली हैं तो गुड, नहीं ली तो आज ही ले लीजिएगा।
ताकि आपको काम आसानी से अच्छे से समझ में आए। आज जिस चीज़ पे हमने ज़्यादा काम करना है वो क्या है? आज हमने समझने हैं। पहले मैंने आपको बताए थे कुछ गुलाइयों के निशान, ज़रा ये गौर कीजिएगा। अच्छा, पहले मैंने आपको बताए थे कि आपने निशान लगाने हैं कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, ऐसे ही है। आपने लगाए हैं? ईमानदारी से बताइएगा, लगाए हैं या नहीं लगाए? झूठ नहीं बोलना बस आपने। अच्छा जी, आज हमने निशान लगाने हैं। आपने क्या करना है, पहले अपने माइंड में 3-4 मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ीमेल की आपने तस्वीरें अपने जहन में लेके आनी है। उनके बॉडी शेप अपने माइंड सेट में लेके आनी है। आज हमने स्केच भी बनाना सीखना है, जो कटिंग में जिसका कह लें कि 95% जिसका रोल है, आज हमने उस पर मेहनत करनी है, उसको हाथ में करने की कोशिश करनी है। बात समझ ली? अब जब आपने स्केच ले लिया किसी एंटी का, बहन का, अम्मी का, अपना 4 स्केचेज, 4 बॉडी आपने अपने माइंड सेट में फ़िक्स कर लेनी, आंखें बंद करनी है, उसको सोचना है कि अच्छा उसकी बॉडी शेप कैसी है, उसकी कैसी है, उसकी कैसी है, उनको सोच लिया। फिर क्या करें, ये 1, ये 2, और बल्कि ये इससे सीधे निशान लगाएं, इस तरह रखें सीधा, 1, ये 2 और ये वाले 3 निशान लगा लें। अगर इनके गैप की बात की जाए तो आपने 16 इंच का गैप निशान लगा लेना है, 8 इंच के फासले पर। अब लग गए आपके 8 इंच के फासले पर निशान, ठीक है। फिर क्या करें, ये जिस साइड से आपने निशान रखा हुआ है, इस साइड से ये 1 इंच यहाँ से मैयर करें, 1 इंच मैयर कर लें, यहाँ से इस जगह से कर लें 2.25, 2.5 इंच कर लें, 2.25 कर लें, इस जगह से 3 इंच कर लें, ठीक है। ये आपने समझे एक रफ निशान लगा लिए हैं। अब चीज़ों को देखना है, ज़रा गौर करना है, आपने निशान कौन से पक्के करने हैं। स्केच बना लेना है। आपके पास जो एक स्केच बना है वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा। गौर कर लेना ज़रा, ये गुलाई पे बिल्कुल गौर करना है, मजाक नहीं हो रहा, इधर काम हो रहा है और काम को समझ के करना है। एक आपने स्केच बना लिया इस तरह से, अब एक तो बन गया। अच्छा, जब आपने जिसको भी सोच के अपने माइंड में रखा है, इस निशान को लगा के थोड़ी देर के लिए अपने ज़रा अंदर झांकिएगा कि आपने जो निशान लगाया है या जो उसकी बॉडी है, क्या यह आपस में मैच कर रहे हैं, आपको ग्रीन सिग्नल मिल रहा है, नहीं मिल रहा दोबारा कोशिश करें, नहीं मिल रहा दोबारा कोशिश करें, इस निशान को पक्का कर लें, ठीक है। अच्छा, नहीं हो रहा, फिर इसी के तर्ज में ऐसे ही चलते जाएं, ऐसे ही चलते जाएं, ठीक है। उसको निशान को बिल्कुल अच्छे से आपने पकड़ने की कोशिश करनी है, ठीक है। इस जगह पर भी गुलाई को बिठाने की कोशिश करनी है, ठीक है। जब एक ये हो गया, अब एक क्या किया हमने, इतना गैप, ये रफ़ है, आप इसको थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये लाजम नहीं है, रफ़ काम बता रहा हूँ। उसके बाद फिर आगे बढ़े, एक निशान ये हो गया, फिर इस गैप को थोड़ा छोटा कर लें, ये लें, इतना छोटा कर लें और इतना कर लें, ठीक है। ये हो गया 14 इंच का गैप, नीचे से आ गया 7.5, ऊपर से आ गया 5.5, ठीक है। अब इसको भी कुछ इस तरह से लगाए निशान, इस तरह से लगाएं निशान, और निकाल के निशान लगाएं ज़रा बाहर। हिप और चेस्ट को मद्देनज़र रखें कि वेस्ट से कितना निकला हुआ है, अंदाजे से एक निशान लगा लें। अच्छा, लग गया। फिर देखें ज़रा, ये देखें, इस तरह रफ निशान है ये इस तरह से, ठीक है। ये 2 हो गया। भाई, जितनी आपने बॉडी शेप सोची हुई है आपने उतने निशान लगा के जाने। एक ये हो गया। अच्छा, फिर एक आता है बिल्कुल स्मॉल साइज़ में, इतना सा और इतना सा फ़र्क, इसको देखें ज़रा,
ये 1 2 और 3। अच्छा, अब एक निशान लगाने वाला हूँ मैं, इस पे ज़रा आपने ज़्यादा गौर करना है। ये निशान आपको काम में आएगा कभी कभार, लेकिन जब भी काम में आएगा आप दुआएं देंगे अपने भाई को, ठीक है क्या? एक निशान ये सेंटर में लगा, ये निशान लग गया, उसके बाद इन दोनों के सेंटर में एक और निशान लगा लें। ये वेस्ट का निशान लगा, ये चेस्ट का निशान लगा, ठीक है, एक ये निशान लगा, सॉरी ये निशान लगा, और ये लगा, और ये लगा, ठीक है। अब गौर कीजिएगा, ठीक है। इस तरह से एक निशान आपने बनाने की कोशिश करनी है। अब ये कौन सा निशान कहाँ पर काम आएगा, आपको बेसिक बुनियादी चीज़ें समझ में आ जाएं तो इंशाल्लाह आपको मुश्किल नहीं होगी। इंशाल्लाह आपके लिए काम में आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। अगर आपको लगे कि ये निशान एक जैसे हैं तो आपकी मर्ज़ी, बाकी नहीं तो मैं आपको ये एक दफ़ा क्लोज़ करके ये निशान सारे दिखा देता हूँ। ये देखें, ऊपर से लेकर ये नीचे तक, और ये आ गया दूसरा निशान, ये ऊपर से लेकर ये नीचे तक, आगे हमारे पास ब्लू निशान आ गया, ये देख रहे हैं, ये ऐसे। अब ये चारों निशान आपने अच्छे से नोट कर लेने हैं, ठीक है, और इनके ऊपर आपने बड़े अच्छे से ग्रिप कर लेनी है कि आपको परेशानी ना हो। इंशाल्लाह जैसे जैसे आप इन चीज़ों को पक्का करेंगे, मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि आपसे को पूछे क्या कर रहे हैं तो उन्हें बोलिएगा हम खेल रहे हैं। इंशाल्लाह खेल ही खेल में हमने काम सीख जाना है और आप इंशाल्लाह अच्छे से काम करने लग जाएंगे। ये था हमारा लेसन नंबर 2, जिसमें हमने साइड का मार्किंग स्केच बनाना, माइंड में रखना, वो सीखा। इसको जितना पक्का करेंगे काम उतना आसानी से आपकी समझ में आएगा। 2 लेसन मैंने आपको रफ बताए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें कुछ प्रैक्टिकल या तो आपके ज़िम्मे लगाऊंगा, वो आपने काम करके मुझे उसके स्क्रीनशॉट भी भेजने हैं। ये ऐसे नहीं कि आपने वीडियो देखी जान छुड़वा ली, नहीं, मैंने आपकी जान छोड़नी नहीं है। इंशाल्लाह तहैया किया है। अगर आपने सोच लिया ना काम सीखना है तो मैंने भी ये सोच लिया है कि आपको काम सिखाना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दें इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।